अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो मेरी क्लाइंट थी ना, ये इतनी ज़्यादा रूड थी और इन्होंने मुझे कोई चार्जेस भी पे नहीं किए। तो ये नेल्स तो इस तरह लगा के आई हुई थी जैसे इनकी अपनी शादी होती है, लेकिन यहाँ पर ये आके अपनी बुक्स लेके आई हुई थी और यहाँ पर आके पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना। ये बार बार इतना हिल रही थी कि मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए इनको मेहंदी लगाना। तो मैंने वैसे ही इनसे पूछा कि चलो इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा टाइम तो हमारा गुजरे। लेकिन ये बड़ी रूड सी थी, ये बोले ही ना कुछ और ये पढ़ते पढ़ते हिलती जा रही थी। लेकिन मैंने सब इग्नोर करते हुए फिर इनको ना मेहंदी लगाना स्टार्ट की। और ये इतने नखरे कर रही थी। यहाँ पर आके हमने इनको कोल्ड ड्रिंक सर्व की तो ये नखरे करी, नहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं तो ऐसे मैं तो वैसे। बस ऐसे क्लाइंट से ना आपको अल्लाह ही बचाए। अच्छा, तो मैंने इनको ना यहाँ पर इन्होंने मुझे रेफरेंस डिज़ाइन दिखाया था, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। मैंने ना इनसे वैसे ही पूछ लिया कि आपके स्कूल या कॉलेज में कोई इवेंट है जो आप मेहंदी अप्लाई करवा रही हैं। तो ये तो बड़ा रूड हो के मुझे कहने लगी, नहीं आप चुप करके मेहंदी लगाएं, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैंने कहा इतनी ज़्यादा रूड। मैंने कहा अच्छा, तो आप फिर अप्लाई ही क्यों करवा रही हैं, तो आप खुद ही लगा लेती। तो कहती नहीं, मैंने तो आपसे ही लगवा रही थी। मैंने कहा फिर अब बार बार ना हिले ना, देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ पकड़ के सीधी करी थी लेकिन ये पास ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने इनके एक दो लगाई, मैंने कहा अब आप हिली ना तो मैंने आपके अप्लाई नहीं करनी मेहंदी। तब ये थोड़ा सीरियस होकर बैठ गई, डर गई थी मुझसे वैसे ही। मेहंदी अप्लाई करवाते करवाते इनको माशाल्लाह से भूख लग गई और ये मुझे कहें कि आपके घर में नूडल्स हैं। मैंने कहा नहीं हम तो नहीं खाते। तो कहती नहीं अच्छा फिर आप मुझे मंगवा के दें। तो मैंने कहा कि ये अच्छा है कि मेहंदी भी मैं लगाऊं और ये खाने पीने की भी चीज़ें मैं मंगवा के दूं इनको। तो नहीं, इन्होंने तो रोड़ा डाल दिया हमारे घर में कि नहीं नहीं मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो नूडल्स ही खाने हैं, मुझे मैगी मंगवा के दो। तो फिर हमने ना कहा कि आप पहले सुकून से मेहंदी लगवाएं फिर आपको मंगवा के देंगे। अच्छा, जब इनकी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी ना, इन्होंने मुझे कोई चार्जेस पे नहीं किए। तो मैंने इन्हें कहा कि आपने मुझे चार्जेस पे करे ना, आपने मेहंदी लगवाई है। तो ये कहने लगी नहीं मैंने इतनी देर बैठ के लगवाई है, आप मुझे चार्जेस पे करो। बाय द वे ये मेरी छोटी सिस्टर थी, ठीक है, इसको मैं अप्लाई करी थी मेहंदी, ये कोई क्लाइंट नहीं थी, मैं वैसे ही लगी हुई थी। तो ये इतनी है, ये मुझे कहती है कि जब तुम मेरे अप्लाई करती हो तो तुम मुझे चार्जेस दिया करो, तुम बैठ के इतनी देर मेरा हाथ यूज़ करती हो अपनी वीडियोस के लिए। मैं इसे कहती हूँ एक तो तुम्हारी मेहंदी लगा रही हूँ, ऊपर से तुम्हें मैं चार्जेस पे करूँ, एक तो लगाऊं भी मैं, तो तुम ऐसे ही चार्जेस ले लोगी मुझसे। तो ये कहती है हाँ तुम मुझे चार्जेस पे किया करो, इतनी देर बैठ के मैं तुमसे मेहंदी लगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इसकी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, तो आपने मुझे बताना है इसकी मेहंदी कैसी लगी है। और जो ये कॉन्स है ना, ये मैं अपनी यूज़ करती हूँ, आगे मैं आपको इसका स्टेन भी चेक करवाऊँगी। इसकी टिप देखें, निब की कितनी बारीक है और लगाते हुए मुझे कोई इशू नहीं होता कि ये अटकेगी या कुछ, ये बड़ी स्मूथ सी निकलती है, तो लगाने में भी मज़ा आता है। यहाँ पर ये इसकी मेहंदी फाइनली कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये मैंने इसको एक लगाई फिर भी कि बहुत ज़्यादा हिल रही थी पढ़ते हुए ना। तो इसकी ये देख लें ज़रा एक्टिंग इसकी। ये देखिए ये ना इसका आफ्टर वॉश मैंने स्टेन दिखाया आपको, इसका कलर बहुत प्यारा, ये 7 डेज स्टे करता है। तो जिनको भी कौन सा ऑर्डर करनी है बायो में नंबर ऐड है, तो आप वहाँ पर अपने ऑर्डर्स डन करवा दें। अल्लाह हाफिज़।